एकता कपूर वो वेब सीरीज लेके आई महिला क्या नाम है इंडियन आर्मी के बारे में गलत। जिस औरत को चप्पल पहनने नहीं आता वो औरत सुशांत भाई के लिए फंड रेज कर रही है। सुशांत भाई के लिए फंड रेज करिए। आपने देखा होगा कि मेंटल इलनेस वर्ड डाल के पवित्र रिश्ता फंड रेज किया जा रहा है। इसकी औकात हो गई एकता कपूर की। जिंदगी भर सास बहू को लड़ा लड़ा के तुमने अपने पैसा कमाया, अपने तिजोरी भरा, और आज ज्ञान दे रही हो तुम। अरे जो तुम्हें चप्पल पहनने नहीं आता, कपड़ा पहनने नहीं आता, साल में 6 महीना तो तुम अब दांत के स्पेशलिस्ट के पास आती हो, दांत का इलाज करवाती हो, और तुम सब क्या नाम है सुशांत भाई के लिए इस तरह वर्ड इस्तेमाल कर रही हो, इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, फंड रेज। किसी ने कहा, के सिंह जी ने, सुशांत के परिवार ने कहा रिया चक्रवर्ती को कि जाके तुम्हारे लिए मेरे लिए कटोरा लेके घूमो। सुशांत भाई के परिवार के साथ करोड़ों फैंस हैं, उसके साथ प्यारा हिंदुस्तान है, सब लोग हैं। आप जैसे टुच्चा और आप जैसे सड़क छाप औरत की जरूरत नहीं है। आप अपना फंड रेज कीजिए अपने आलिया भट्ट के लिए, सोनाक्षी सिन्हा के लिए। इनको कपड़े की ज़रूरत होता है, इनके लिए फंड रेज करें, सुशांत भाई के लिए नहीं। इस औरत के कारण पूरे देश मैंने इस औरत ये आइन से कम नहीं है। ये इसको एक काम करना चाहिए, एकता कपूर को इलाज कराना चाहिए डॉक्टर महेश भट्ट से और डॉक्टर रिया चक्रवर्ती से। ये दोनों डिप्रेशन का इलाज बहुत अच्छा करते हैं और आजकल डिप्रेशन में है एकता कपूर, क्योंकि सास बहू की सीरियल चल नहीं रही है। यही है डर्टी पिक्चर लेके आई थी, छूना ना, विद्या बालन छोले भटूरे वाली को रिप्रेजेंट यही की थी। आज वेब सीरीज इतना घटिया वेब सीरीज लेके आती है, आज देश के माहौल को खराब कर रही है। इसको पद्म भूषण नहीं मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए पाद भूषण। बताइए सोनाक्षी सिन्हा में क्या देखा लोगों ने? क्या सीधा पटना से उठी, क्या नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा के घर से उठी और सीधा पहुंच गई, क्या नाम है, दबंग के मूवी में। क्यों? क्योंकि छेनू की बेटी थी, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, उनको रिप्रेजेंट कर दिया गया। अरे ये अनिल कपूर की बेटी अगरबत्ती सोनाक्षी सिन्हा, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया गया लोगों ने? रणवीर सिंह में नेपोटिज्म नहीं है। अभी आपको बता रहा हूँ एक बहुत बड़ा खुलासा। जो अभी जानवी कपूर की मूवी आई थी गुंजन सक्सेना, आपको मालूम है कि उसका प्रोड्यूसर कौन है? मैं आपको बताता हूँ। अनिल कपूर के भाई हैं, उनके भाई हैं, उनकी बेटी है जो लंदन से पढ़ के आई है और उसको प्रोड्यूसर बना दिया गया। मैंने बताइए, मैंने प्रोड्यूसर में उनकी बेटी को बना दिया गया कि यानी कि आप घर में ही सब कुछ पैसा है, आप घर में ही बढ़ जाए, बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा। गुंजन सक्सेना, करण जौहर और साथ में उनके क्या नाम है बोनी कपूर की बेटी राष्ट्रवाद के मामले में चल गया। आने तो जितने सड़क टू में गड्ढे किए गए हैं, जितने सड़क टू को लोग बॉयकट किए हैं, गुंजन सक्सेना को भी करते, लेकिन बीच में आ जाती है राष्ट्रवाद। यही करण जौहर है जो बोलता था कि आई डोंट लाइक माई कंट्री, और गुंजन सक्सेना बनाया है। लोग उसमें हाँ कर रहे हैं, हाँ कि राष्ट्रवाद। अरे राष्ट्रवाद सीखना है तो देश इसके प्रधानमंत्री से सीखिए ना। हम अपने स्कूल से सीखेंगे, अपनी माँ से सीखेंगे। ये इनकी औकात है राष्ट्रवाद सिखाने के लिए। आज राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं, जाके दाऊद को तलवे चाटेंगे कल। सर आपने भी ये चेंजेस देखे होंगे कि जब से सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच से गए हैं तब से लोगों में काफ़ी ज़्यादा जागरूकपन आया है और लोग नेपोटिज्म के खिलाफ बढ़ चढ़ कर बोल रहे हैं। चाहे वो सड़क 2 हो या फिर तमाम पिक्चरें हैं, उनका जमकर बहिष्कार हो रहा है। तो उसको लेकर जब कंगना रनावत ने आवाज़ उठाई थी तो उसको लेकर अब नसरुद्दीन शाह सामने आए और कहते हैं कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं है, मूवी माफिया नहीं है, और जो लोग इस तरीके की बातें करते हैं वो पढ़े लिखे नहीं है। असरुद्दीन शाह, नॉट नसरुद्दीन शाह, असरुद्दीन साहब को ये बोलना होगा कि अपना इलाज कराइए। आपका उम्र हो गया इलाज के लिए, या तो आपने दवाई नहीं लिया है। जब ये इंटरव्यू दिया था वो इंडिया टुडे में दिया था इंटरव्यू, तो उस समय बिना दवाई के बोल रहे थे। या तो इनके आंखें ख़राब हो गई या मोतियाबिंद के ऑपरेशन कराएं। कि आखिर आपको बॉलीवुड में नेपोटिज्म नहीं दिखता, इसका मतलब आपकी आंखें ख़राब है, आपको मोतियाबिंद की ऑपरेशन की ज़रूरत है। अगर आप ये बोल रहे हैं कि वहाँ पे जो मांगने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत के न्याय मांगने वाले हों अनपढ़ गवार हैं, तो आपको मैं बता दूं कि हम अनपढ़ गवार सही हैं, आप अच्छी बात है, लेकिन आपके जैसे दोगले नहीं हैं जो सुशांत सिंह राजपूत के न्याय के लिए मुंह में ताला लगा लिया अलीगढ़ से मंगा के। और जब सीए की बात आती है, जब हिंदू मुसलमान की बात आती है तो आपको डर लगने लगता है कि यहाँ पे डर लग रहा है, यहाँ पे मेरे बेटे को क्या पता किसी ने पूछ लिया, जाति पूछ लिया, धर्म पूछ लिया, क्या पता मेरे बेटे को कोई मार देगा। आपके बेटे को कोई नहीं मारेगा।
और इस देश में सारे मुसलमान सेफ हैं, आपको चिंता की बात नहीं है। आप आग मत लगाइए, आप कैकई मत बनिए, आप आग मत लगाइए, आप ऐसे ही रहिए चुपचाप। और जिस तरह से लगातार 60 दिन से मुंह में ताले अलीगढ़ का लगा रखा है, वैसे ही लगाया कीजिए। मुंह खोलते हैं तो बदबू आती है, मत मुंह खोला कीजिए, क्योंकि आपके जैसे लोग के कारण ही इस तरह का हाल हो गया है बॉलीवुड में कि हम डिसाइड करेंगे कि कौन किस मुद्दे पे बोलेगा। हाँ, करण जौहर रेडी हो, आमिर खान रेडी हो, सलमान खान रेडी हो, इस पे रेडी हो, चलो लेट्स गो। अब बात करते हैं मुसलमानों की, चलो मुसलमान की बात करते हैं। आमिर खान की बात करें, पूरे दुनिया में कोरोना काल चल रहा है, लेकिन गए हैं वहाँ पे जहाँ पे इस्लाम कट्टर पूरा चरम सीमा पे चल रहा है। अब वहाँ पे जाए हैं उस मस्जिद को जिसमें ऑलरेडी क्रिश्चियन जाके प्रेयर करते थे, उसमें मुसलमान भी आते थे, और वो जो म्यूज़ियम था वो माफ़ कीजिएगा, क्रिश्चियन और मुस्लिमों के लिए एक मिसाल था कि ये दोनों एक हैं। चलिए भारत में हिंदू मुसलमान होता है, लेकिन बाहर देशों में मुसलमान क्रिश्चियन भी होता है, तो उनको यूनिटी के लिए था कि हाँ एक सिंबल है कि लोग आते हैं टर्की में, अच्छा यहाँ क्रिश्चियन को भी रिस्पेक्ट मिलता है, वाओ दैट्स गुड, और यहाँ पे मुसलमानों को। लेकिन वहाँ के राष्ट्रपति ने कट्टरवादिता को दिखाने के लिए ईसाई धर्मों को पूरा अपने ताक पे रख दिया, उनके सारे भावनाओं को अपने फेंक दिया, और लास्ट में उस म्यूजियम को मस्जिद में तब्दील कर दिया। मस्जिद बनाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इस्लाम को भी रिस्पेक्ट करते हैं, हम चर्च को भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन सवाल है जो वहाँ पे लगातार एक मिसाल कायम था तुर्की में, उसको तो आपने ख़त्म कर दिया। अब वहाँ जाके अब चले गए हैं, अब वहाँ पे सोनिया गांधी नहीं बोल रही है, सोनिया गांधी तो वो क्यों नहीं बोल रही है तुर्की के मामले में, लेकिन यहाँ पे कुछ होता है तो फटाक से आप मुंह खोल देती है। सर आपने इंडिया की बात की तो ये सवाल तो आमिर खान, पत्रकार महोदय रुक जाइए, अभी नहीं, अब बीच में एकदम डिस्टर्ब नहीं। मैं पूछ रहा हूँ कि आमिर खान को जाने की जरूरत क्या था टर्की में, लंदन में क्यों नहीं गया, अमेरिका में क्यों नहीं गया, फ्रांस में क्यों नहीं गया, न्यूजीलैंड में क्यों नहीं गया, ऑस्ट्रेलिया में क्यों गया? वहाँ गया ताकि भाईजान भाईजान हो जाए, गले मिल लें, दुख बांट लें राम मंदिर का, बाकी चीज़ों का। जाके यहाँ का जितने भी यहाँ के कुरीतियाँ हैं जाके आप बता दें वहाँ पे कि मुसलमानों को मारा जाता है वहाँ पे। ऐसा कहीं नहीं होता, लेकिन आप जाके वहाँ आग लगाएंगे, वहाँ से जितने भी गंदगी हैं लेके उठाएंगे और सारे बांटेंगे। आप लोग, आप कॉल कर लेंगे, शाहरुख भाग्य आ जाओ, नसरुद्दीन सा आ जाओ, चलो बांट लेते हैं कुछ गंदगी और बांटते हैं पूरे देशों में। आप शादी करते हैं एक हिंदू लड़की से और आप रिप्रेजेंट करते हैं पूरे इस्लामीकरण के लिए। आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्यों नहीं करते हैं? खाली आपकी मूवी में ड्रामा है, अब पखंड है, ड्रामा है, और बाकी जगह तो आप एकदम पूरा कट्टरवादिता को लेकर आ रहे हैं। अगर इजराइल के राष्ट्रपति आए थे, प्रधानमंत्री आए थे नेतन्याहू, आप वहाँ पे क्यों जाने के लिए मना कर दिए? आपको तो न्यूट्रल बनना चाहिए। क्या सऊदी से अभी संबंध नहीं है इजराइल का अच्छे? सऊदी से अभी इजराइल का अच्छे हुए हैं, हाथ मिला लिया ना, तो क्या दिक्कत है इनको? अरे इस्लाम परफेक्ट सब जगह है, लेकिन कट्टरवादिता जब पहुँचता है ना तो वहाँ पे खराब हो जाती है। आपको जाके सीखना है इस्लाम अच्छा से बेहतर तरीके से, तो सऊदी से जाके सीखें, दुबई से सीखें, आप जाके सीखें, कतर से सीखें, लेकिन वहाँ तो आप सीखेंगे नहीं। कट्टरवादिता जहाँ है वहाँ पे सीखेंगे आप लोग इस तरह का रवैया क्यों कर रहे हैं कि आप 60 दिन के बाद आते हैं, और अगर आप मलहम नहीं लगा सकते तो जख्म पे आप नमक क्यों डाल रहे हैं? जख्म को निचोड़ क्यों रहे हैं आपने? आप नोच क्यों रहे हैं? सुशांत सिंह राजपूत के मामले में नसरुद्दीन शाह से किसी ने पूछा कि भाई कुछ बोलना है तुम्हें? तुम अपना मुंह बंद करके बैठो और अपने बेटे के लिए पैर में मालिश करो ताकि बॉलीवुड में काम करे, आज जाके बर्तन मांजे। बाकी डायरेक्टरों के घर पे, आदित्य चोपड़ा घर में बर्तन मांजे, करण जौहर के घर के बर्तन मांजे, रानी मुखर्जी का बैग उठाए, ये सब करने से मूवी मिलेगा। नेपोटिज्म का ख्याल मुझे मत बताओ, और भी तिवारी भैया का, तिवारी भैया नेपोटिज्म में PhD करके बैठे हुए हैं यहाँ पे। बताइए सोनाक्षी सिन्हा में क्या देखा लोगों ने? क्या सीधा पटना से उठी, क्या नाम है, शत्रुघ्न सिन्हा के घर से उठी और सीधा पहुँच गई, क्या नाम है, दबंग के मूवी में। क्यों? क्योंकि छेनू की बेटी थी, शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी, उनको रिप्रेजेंट कर दिया गया। अरे ये अनिल कपूर की बेटी अगरबत्ती सोनाक्षी सिन्हा, इसको कैसे रिप्रेजेंट कर दिया गया लोगों ने? रणवीर सिंह में
नेपोटिज्म नहीं है। अभी आपको बता रहा हूँ एक बहुत बड़ा खुलासा। जो अभी जानवी कपूर की मूवी आई थी गुंजन सक्सेना, आपको मालूम है कि उसका प्रोड्यूसर कौन है? मैं आपको बताता हूँ। अनिल कपूर के भाई हैं, उनके भाई हैं, उनकी बेटी है जो लंदन से पढ़ के आई है और उसको प्रोड्यूसर बना दिया गया। मैंने बताइए, मैंने प्रोड्यूसर में उनकी बेटी को बना दिया गया कि यानी कि आप घर में ही सब कुछ पैसा है, आप घर में ही बढ़ जाए, बाकी के लोगों को नहीं मिलेगा। गुंजन सक्सेना, करण जौहर और साथ में उनके क्या नाम है बोनी कपूर की बेटी राष्ट्रवाद के मामले में चल गया। आने तो जितने सड़क टू में गड्ढे किए गए हैं, जितने सड़क टू को लोग बॉयकट किए हैं, गुंजन सक्सेना को भी करते, लेकिन बीच में आ जाती है राष्ट्रवाद। यही करण जौहर है जो बोलता था कि आई डोंट लाइक माई कंट्री, और गुंजन सक्सेना बनाया है। लोग उसमें हाँ कर रहे हैं, हाँ कि राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद। अरे राष्ट्रवाद सीखना है तो देश इसके प्रधानमंत्री से सीखिए ना। हम अपने स्कूल से सीखेंगे, अपनी माँ से सीखेंगे। ये इनकी औकात है राष्ट्रवाद सिखाने के लिए। आज राष्ट्रवाद सिखा रहे हैं, जाके दाऊद को तलवे चाटेंगे कल। सर, लोगों की तरफ से सवाल ये भी उठता है, आपने गुंजन सक्सेना का नाम लिया तो गुंजन सक्सेना को लेकर लोग ये भी कह रहे हैं कि जानवी कपूर को इस मूवी में लिया गया है वो तो बतौर नेपोटिज्म की वजह से ही लिया गया है। पर यहाँ पे लोगों का सवाल ये है कि जिस तरीके से जानवी कपूर को प्रमोट करने के लिए इन्होंने गुंजन सक्सेना का नाम उसे दे दिया, गुंजन सक्सेना के बारे में जो लड़की कुछ जानती नहीं है उस लड़की को उस मूवी में ले लिया। देखिए, गुंजन सक्सेना को जो प्रमोट किया गया, उस महिला को जो हमारे देश में एयरफोर्स में थी, कारगिल में थी, उनके साथ एक फ़ोटो शूट हुआ, गुंजन सक्सेना चली गई बाहर, बस हो गया। एक फ़ोटो शूट हुआ, आप आ गई, बहुत अच्छा मैम। उनके बारे में जितना से गलत है उसमें गुंजन सक्सेना में मूवी में रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये भी दिखाया गया कि एयरफोर्स में क्या नाम है, महिला के साथ गलत होता है। वो मैसेज कहाँ गलत जाएगा सब जगहों के? मान लो करोड़ों फैंस अगर इंग्लिश में वो मूवी को देखेंगे तो बोलेंगे कि इंडियन एयरफोर्स में गलत होता है। लेकिन इस शाहरुख खान के शौहर को, करण जौहर को ये पता नहीं, इस गधे को, कि हमारा एयरफोर्स क्या है, हमारा इंडियन आर्मी क्या है, हमारे नेवी क्या है। मजाक बना दिया इन लोगों के लिए। लेकिन यही एक नहीं बनाया है, एक आई है, वो देखा होगा आपने, अंगूठी चोर, जो अंगूठी बाबा बोलते थे ना, वैसे ही अंगूठी चोर है एकता कपूर। वो वेब सीरीज लेके आई, महिला क्या नाम है, इंडियन आर्मी के बारे में गलत। जिस औरत को चप्पल पहनने नहीं आता, वो औरत सुशांत भाई के लिए फंड रेज कर रही है, सुशांत भाई के लिए फंड रेज कर रही है। आपने देखा होगा कि मेंटल इलनेस वर्ड डाल के पवित्र रिश्ता फंड रेज किया जा रहा है। इसकी औकात हो गई एकता कपूर की। जिंदगी भर सास बहू को लड़ा के तुमने अपने पैसा कमाया, अपने तिजोरी भरा, और आज ज्ञान दे रही हो तुम। अरे जो तुम्हें चप्पल पहनने नहीं आता, कपड़ा पहनने नहीं आता, साल में 6 महीना तो तुम अब दांत के स्पेशलिस्ट के पास आती हो, दांत का इलाज करवाती हो, और तुम सब क्या नाम है, सुशांत भाई के लिए इस तरह वर्ड इस्तेमाल कर रही हो, इलनेस, मेंटल डिसऑर्डर, फंड रेज। किसी ने कहा, के सिंह जी ने, सुशांत के परिवार ने कहा रिया चक्रवर्ती को कि जाके तुम्हारे लिए मेरे लिए कटोरा लेके घूमो। सुशांत भाई के परिवार के साथ करोड़ों फैंस हैं, उसके साथ प्यारा हिंदुस्तान है, सब लोग हैं। आप जैसे टुच्चा और आप जैसे सड़क छाप औरत की ज़रूरत नहीं है। आप अपना फंड रेज कीजिए अपने आलिया भट्ट के लिए, सोनाक्षी सिन्हा के लिए। इनको कपड़े की ज़रूरत होता है, इनके लिए फंड रेज करें, सुशांत भाई के लिए नहीं। इस औरत के कारण पूरे देश मैंने इस औरत ये से कम है नहीं है। ये इसको एक काम करना चाहिए, एकता कपूर को इलाज कराना चाहिए डॉक्टर महेश भट्ट से और डॉक्टर रिया चक्रवर्ती से। ये दोनों डिप्रेशन का इलाज बहुत अच्छा करते हैं, और आजकल डिप्रेशन में है एकता कपूर, क्योंकि सास बहू की सीरियल चल नहीं रही है। यही है, डर्टी पिक्चर लेके आई थी, छूना ना, विद्या बालन, छोले भटूरे वाली को रिप्रेजेंट यही की थी। आज वेब सीरीज, इतना घटिया वेब सीरीज लेके आती है, आज देश के माहौल को खराब कर रही है। इसको पद्म भूषण नहीं मिलनी चाहिए, इसको मिलनी चाहिए पाद भूषण।